आज हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं और वो बैकअप रिस्टोर कैसे किया जाता है। ओके। तो मैं यहाँ पे मैंने मेरा एसक्यूएल है जो ओपन किया है। ओपन होने के बाद ये मेरा मेन पेज आता है। तो मैं यहाँ पे एडिटर लूँगी। एडिटर मतलब इधर में न्यू क्यूरी सिलेक्ट करूँगी। अगर हमें इससे ओपन एडिटर का पेज नहीं ओपन करना तो सिंपली हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन कर दिया तो देखो यहाँ पे हमारा एडिटर का पेज आ जाएगा। ओके। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। ओके। क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, और अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल। अब मुझे डेटाबेस का क्या नाम देना है। सपोज मैं मेरे डेटाबेस का नाम एनुअल डेटा करके देती हूँ। एनुअल डेटा ये मेरे डेटाबेस का नेम है। ओके। अभी मैंने ये डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। अभी मैं इसे पूरा सिलेक्ट करती हूँ और F5 कीबोर्ड के ऊपर हमारा F5 का बटन प्रेस कर दे जैसे कर दूंगी तो मेरा ये डेटाबेस क्रिएट होगा। नहीं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी। ओके। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो ये क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स हमारा डेटा ये बन चुका है। मैं अब चेक करती हूँ। मैंने इस डेटाबेस के ऊपर प्लस किया। हमारे डेटाबेस का नेम है एनुअल डेटा। ये देखो यहाँ पे मेरे सब डेटाबेस आ रहे हैं, लेकिन ये हमें ये दिख नहीं रहा है। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, देखो ये हमारा इधर देखो ये डेटाबेस हमारा ये बन चुका है। ओके। अब मुझे देखना है ये जो डेटाबेस हमने बनाया हुआ है वो हमारे एक्चुअल फोल्डर में कहाँ पे स्टोर होता है। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और नीचे देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक किया। देखो इधर इसका नेम ये सब उसका जो इंफॉर्मेशन है वो इसका आ रहा है। इधर फाइल्स के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, दो फाइल हमारे डेटाबेस की क्रिएट होती है। पहला रहता है MDF फाइल और दूसरा रहता है LDF फाइल, मीन्स लॉग डेटाबेस फाइल एंड मेन डेटाबेस फाइल। मुझे सिंपली इसका पाथ देखना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी किया। ओके। कॉपी किया मैंने, फाइल मेरे इस फाइल एक्सप्लोरर में गई, इसके ऊपर पेस्ट किया, एंटर मार दिया। देखो ये हमारा इधर हमारा डेटाबेस एनुअल डेटा लॉग एंड मेन डेटाबेस फाइल, हमारे दोनों डेटाबेस के फाइल बन चुके हैं। और सपोज अब क्या हुआ, मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि सपोज मेरा जो लैपटॉप है मुझे वो रिपेयर करना है या फिर कुछ रिस्टार्ट नहीं हो रहा है या तो फॉर्मेट वगैरह मारना है मुझे मेरा लैपटॉप। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे समय, मैंने इस डेटाबेस के ऊपर बहुत काम किया। मतलब मैंने इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेबल बनाए, स्टोर प्रोसीजर बनाए, ट्रिगर्स बनाए, और उसके बाद मुझे ये मेरा डेटाबेस का बैकअप लेने की मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरा जो लैपटॉप है या फिर मेरा सिस्टम है तो मुझे उसका फॉर्मेट करना है। तो मैं बेसिकली मेरे पास ऑप्शन क्या रहेंगे अब, एक तो मैं इसको पेन ड्राइव में लूँगी, इस फाइल को पेन ड्राइव में लूँगी, नहीं तो मैं इसका बाय क्यूरी से मैं आपको बताती हूँ इसका हम डेटाबेस कैसे बैकअप कैसे बनाते हैं। ओके। मैं इधर कमेंट करती हूँ पहले तो, टेकिंग हाउ टू टेक बैकअप करती हूँ, हाउ टू टेक बैकअप ऑफ डेटाबेस। इसके पहले बैकअप लेने से पहले मैंने इस डेटाबेस के ऊपर काम किया है। वी वर्क ऑन डेटाबेस एंड इसके ऊपर हमने टेबल, ऑब्जेक्ट, स्टोर प्रोसीजर बहुत कुछ काम किया है इसके ऊपर। अब मुझे उसका बैकअप लेना है तो मैं सिलेक्ट करूंगी कि पहले तो मुझे इसका बैकअप कहाँ पे लेना है, इस जो हमारा जो डेटाबेस है इसका बैकअप कहाँ पे लेना है। तो मैं सपोज इधर डी में एक नया फोल्डर बनाती हूँ, 0 से इंडिकेट करती हूँ ताकि वो पहले ऊपर आ जाए। बैकअप करके फोल्डर बनाया, मुझे इस फोल्डर के अंदर उसका बैकअप लेना है तो मैंने सिंपली इसका पाथ कॉपी किया। उसके पहले मुझे यहाँ पे क्यूरी लिखनी पड़ेगी। ओके।
हाउ टू टेक बैकअप की। ओके, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का बैकअप लो, बैकअप डेटाबेस। अब कौन सा डेटाबेस हमें बैकअप करना है, तो हमें उसका नेम यहाँ पे डिसाइड लिखना पड़ेगा, एनुअल डेटा, बैकअप डेटाबेस एनुअल डेटा, एनुअल डेटा। अब कहाँ पे लेना है हमें ये डेटाबेस, टू डिस्क, टू डिस्क बैकअप डेटाबेस एनुअल डेटा टू डिस्क। और हमने जो ये पाथ कॉपी किया है, ओके कॉपी, फिर से एक बार कॉपी करती हूँ, टू डिस्क, और इसके ऊपर ये पेस्ट करती हूँ। और हमारे फाइल का क्या नाम देना है मुझे, सपोज यही देती हूँ मैं, एनुअल डेटा डॉट बी ए के, डॉट बी ए के हमें अब एक्सटेंशन देना पड़ेगा। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, बैकअप डेटाबेस एनुअल डेटा टू डिस्क इक्वल टू, और जो मेरे पाथ है वो मैंने कॉपी किया, और जिस नाम से हमें बनाना है डॉट बी ए के कर दिया। अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो ये क्या है, बोल रहा है नीचे, बैकअप डेटाबेस कंप्लीटेड, मीन्स हमारा डेटाबेस का बैकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं देखती हूँ फोल्डर में, मैं फोल्डर में गई, देखो यहाँ पे आ गया एनुअल डेटा डॉट बी ए के। इसके मदद से हम हमारा अब एमए फाइल हमारे दूसरे सिस्टम के ऊपर भी देख सकती हो। इस तरह से हम बैकअप लेते हैं। ओके, अब अब क्या कर दिया, अब मैंने तो बैकअप ले लिया, इसके बाद में मेरा जो ये है डेटाबेस है, तो मैं फॉर्मेट कर सकती हूँ, मेरा जो सिस्टम है वो मैं फॉर्मेट कर सकती हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे करती हूँ ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस एनुअल डेटा, ओके एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स हमारे इस सिस्टम के ऊपर इस नाम का कोई भी अब डेटाबेस नहीं रहा। मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया, अब देखो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है क्या, नहीं, तो ये हमारा डेटाबेस फॉर्मेट हो चुका। अब मुझे इसका बैकअप लेना है। मैंने सपोज अब जो मेरा सिस्टम है, मैंने उसे बाद में रिस्टोर करना पड़ेगा अब मुझे ये डेटाबेस। तो उसके लिए कमांड है रिस्टोर डेटाबेस, रिस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम एनुअल, एनुअल डेटा, एंड इधर नीचे फ्रॉम डिस्क लिखना पड़ेगा अब हमें, फ्रॉम डिस्क इक्वल टू, और ऊपर का जो सेम पाथ है वो पाथ। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट, देखो रिस्टोर डेटाबेस सक्सेसफुली, मीन्स हमारा डेटाबेस अब रिस्टोर हो चुका है। मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया, देखो हमारा ये इधर डेटाबेस फिर से रिस्टोर हो चुका है। ओके।